दोस्तों ये वो चार्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था। 8 साल का जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है और अभी टाइटनेस वाले एरिया में है। और दोस्तों इसकी ब्रेकआउट कैंडल देखो कितनी स्ट्रांग है। ओके एंड जो चार्ट के अंदर अभी जो वॉल्यूम बनी है ना, वो वन ऑफ द लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम है। देखो ये देखो, और ये दोनों वॉल्यूम क्या दर्शा रहे हैं, ये बड़े बड़े बार कि जो स्मार्ट मनी है, जो FIIs है, DIIs है, वो भी इंटरेस्ट बता रहे हैं। और एक 8 साल के सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अभी ब्रेकआउट मिला है और ब्रेकआउट देखिए एक टाइटनेस का एरिया इसने बनाया है। ऊपर इसने 3 बार रेजिस्टेंस लिया, नीचे सपोर्ट में 2 बार सपोर्ट लिया है। और अभी देखो इसकी अगर ब्रेकआउट कैंडल देखो ना तो कितनी स्ट्रांग है इतने कम टाइम फ्रेम में, लाइक फरवरी से जुलाई तक, मोटा मोटी 5 महीने में, 5 महीने में इतने बड़े बड़े वॉल्यूम बार ये चार्ट के अंदर फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहे हैं। और जब भी ज़्यादा लाइक भारी मात्रा में वॉल्यूम के बार बने ना, और वॉल्यूम के बार कितने 29 मिलियन का वॉल्यूम बार, 26 मिलियन का वॉल्यूम बार, इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील गुर्जर, क्वालिफाइड CMT, CFT, CFP एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरे इसे एक नहीं है वीकेंड चार्ट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 6 चार्ट के बारे में, 6 ऐसे ब्रेकआउट रेडी चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और 6 के 6 चार्ट दोस्तों अपना जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसके नीचे जस्ट एक टाइटनेस का प्राइस एक्शन बना के तैयार हो रहे हैं ब्रेकआउट करने के लिए। ओके, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए तैयार है। और उसमें से जो लास्ट वाला चार्ट है ना दोस्तों, वो तो 8 साल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हो रहा है। और उसका जो 8 साल का जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसका जो ब्रेकआउट होता है टाइटनेस का एरिया, जस्ट उसके नीचे ट्रेड करा है। और जो लास्ट वाली कंपनी है ना दोस्तों, इसके फंडामेंटल भी पूरे टर्न अराउंड हो चुके हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा हमें एक लर्निंग देखने को मिल सकता है। तो लास्ट वाला स्टॉक जरूर मिस मत करना। और 6 के 6 चार्ट को डिटेल्ड में, जो ब्रेकआउट रेडी चार्ट है उनको स्टडी करते हैं, जो आने वाले दिनों में ब्रेकआउट दिखा सकते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सबसे पहला चार्ट मैं लेके आया हूँ। बाय द वे एक्चुअली ये चार्ट मैं इसीलिए लेके आया हूँ कि अगर आप देखोगे ना पिछले कुछ दिनों में, तो जो PSU बैंक्स है ना, उन्होंने एक अच्छा सा मोमेंटम दिया था ऊपरी साइड का टूवर्ड्स अपसाइड का। एंड बाय द वे इफ़ यू लुक एट दिस चार्ट ना, तो यहाँ पे काइंड ऑफ एक वेव, सो एलियट वेव वाइज लाइक ये वेव आई वुड से 1 2 3 एंड 4th या वेव आप यहाँ पे खत्म हुआ और ये 5th वेव स्टार्ट हुआ है। ओके, तो ये जो एलियट वेव के काउंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से दोस्तों अगर आप देखोगे ना, तो हायर हाइज एंड हायर लोस, तो एक अप ट्रेंड बरकरार है, हायर हाइज हायर लोस, हायर हाइज हायर लोस। अब अगर ये अपना रेजिस्टेंस टूटेगा ना, तो यहाँ से वापस एक नया ट्रेंड देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, ये देखो, जब यहाँ पे हायर हाई हायर लो बना और ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, तो आप देखो यहाँ से कितना हमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिला। तो जब यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस टूटता हुआ देखने को मिलेगा ना, तो यहाँ से हमें एक नया अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये चार्ट को आपको ज़रूर रडार पर रखना है। और हाल फिलहाल जो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है ना, ये बन रहा है कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये देखो, ये देखो दोस्तों। और मज़े की बात क्या पता है दोस्तों, मैं जब भी कोई भी चार्ट पैटर्न को देखता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि क्या उसने कम से कम 1 वीक का टाइटनेस का प्राइस एक्शन का एरिया बनाया, क्या टाइट कंसोलिडेशन जोन का। और ये जो चार्ट है ना, इसके अंदर वही हुआ है तकरीबन पिछले 22 जुलाई से, मतलब 8 दिन से अगर आप देखोगे ना, तो इसके अंदर इनसाइड बार कैंडल बन रहे हैं। और ये जो टाइटनेस का एरिया है ना, ये तकरीबन ये देखो 3 से 4% का टाइटनेस का एरिया है। मतलब कितना स्ट्रॉन्ग दोस्तों इसका प्राइस एक्शन है। ओके, और अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो ये एवरी डे ये कोशिश कर रहा है, ये प्राइस है ना ऊपर बम्प अप करने की। तो इससे क्या पता लगता है कि धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ खसक रहा है। इसका मतलब जो बुलिशनेस है वो स्ट्रॉन्ग के अंदर बरकरार है और स्ट्रॉन्ग ज़्यादा बुलिश होते हुए जा रहा है। तो मोटा मोटी दोस्तों अगर आप इसका प्राइस एक्शन देखो तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वॉल्यूम एक्शन का एनालिसिस आप देखो, ये जो चार्ट है ना दोस्तों, ये जो स्टॉक है, इसका लाइफ टाइम वन ऑफ द लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम है दोस्तों। ओके, और ये दिन जो इसका वॉल्यूम जनरेट हुआ था, वॉल्यूम बना था, वो था 84 मिलियन का।
ओके, मोटा मोटी इसकी एवरेज वॉल्यूम होती है 5 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 1 मिलियन, बट ये दिन दोस्तों इसके अंदर एवरेज वॉल्यूम बनी थी 84 मिलियन की। तो इससे पता लगता है कि स्मार्ट मनी भी एक्टिव है। अगर दोस्तों ये चार्ट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है ना, फिर इस चार्ट को आपको रिव्यू करना है। अगर ये जो रेड लाइन है रेजिस्टेंस की, अगर इसके रेजिस्टेंस के यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल मिलती है ना, तो इस चार्ट को आपको रिव्यू करना है आपके स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट चार्ट के ऊपर जाएं, उसके पहले ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एआई इन्वेस्टिंग टूल के बारे में बताना चाहता हूं, जो मुझे हाल ही में पता चला है। और दोस्तों क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छा टूल है, तो मैंने सोचा कि आपका भी उसके अंदर हेल्प हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा, तो मुझे आपको उसके बारे में बताना था। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो एआई इन्वेस्टिंग टूल है ये investing.com का है। ओके, जिसका नाम है इन्वेस्टिंग प्रो। तो इन्वेस्टिंग प्रो एक टूल है, उसके ऊपर ये एआई हम लोग देखेंगे। तो आप ये जो स्क्रीन देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये बेसिक investing.com की वेबसाइट है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको अच्छे से पूरा समझाता हूँ कि ये एआई इन्वेस्टिंग टूल क्या है, कैसे स्टॉक्स को पिक करता है, कितनी स्ट्रेटजीज हैं, क्या उनका परफॉर्मेंस है, कितने रिटर्न है। आप ये वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है। तो जब आप investing.com पे आते हो तो ऐसे इनकी वेबसाइट दिखती है। यहाँ पे आपको न्यूज़ दिख रही होती है टॉप पे। ओके, यहाँ पे आप स्टॉक्स को सर्च कर सकते हो। नीचे आते हो तो आपको सारे मार्केट दिखते हैं, लाइक यू नो यूएस मार्केट जो भी हैं, लाइक यू नो सारे मार्केट्स दिखते हैं आपको यहाँ पे आपको। और ऊपर दोस्तों अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ये सारे ये इनके टूल्स है, जैसे स्टॉक स्क्रीनर हो गया, इकोनॉमिक कैलेंडर। यहाँ पे ना लास्ट में अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टिंग प्रो करके एक टूल है। ओके, तो हम लोग इसके ऊपर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर आपको दिख रहा होगा प्रो पिक्स एआई, स्टॉक्स पिक्ड बाय एआई। ओके, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो या तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है इसके पास में जो मेरा टूल है इन्वेस्टिंग प्रो का, इसके ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब दोस्तों जब मैं इनके इन्वेस्टिंग प्रो के टूल पे आ चुका हूँ ना वेबसाइट पे, तो इनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एआई टूल है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो जिसका नाम है दोस्तों प्रो पिक्स एआई। ओके, तो जब आप ये वेबसाइट पे आ जाते हो ना, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो वॉच लिस्ट, आइडियाज एंड प्रो पिक्स एआई। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि फाइंड विनिंग स्टॉक्स विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स, भारत इंफ्रा टाइटन्स, भारत मिड कैप मूवर्स, भारत बार्गेन्स। तो दोस्तों ये जो एआई टूल है वो ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके ऑटोमेटिक स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता है। और ये जो एआई टूल है ना, इसने 4 स्ट्रैटेजी बना के रखी है। दोस्तों ये है ना भारत मार्केट आउट परफॉर्मर है ना, ये लार्ज कैप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता है, निफ्टी 20 स्टॉक्स को। ओके, इसके अंदर 20 स्टॉक होते हैं। और एक काम करते हैं, मैं आपको इसके ऊपर ले जाके सब कुछ बताता हूँ। तो बाय द वे है क्या भारत मार्केट आउट परफॉर्मर, इसके अंदर निफ्टी 20 स्टॉक्स हैं जो पिक किए जाते हैं एआई के द्वारा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे इसका ओवरव्यू है कि ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो स्टॉक सिलेक्शन करती है जो स्टॉक्स आने वाले समय में अच्छे करने वाले हैं। ओके, और वही स्टॉक्स को ये पिक करता है, इनका जो एआई स्टॉक रेटिंग सिस्टम है। ओके, और यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे ना, तो इसका परफॉर्मेंस है। तो समझो कि यहाँ पे आप 1 लाख रुपया डालते थे। तो मैं आपको ना बताता हूँ कि पहले इसके रिटर्न्स कितने हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे स्टॉक्स को पिक करता है, कितने रिटर्न दिए हैं और कितने स्टॉक्स रहते हैं, 1 बाय 1 समझते हैं। तो यहाँ पे समझो कि अगर आप 1 लाख रुपया डालते हैं 1 साल पहले, तो परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो आपका निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न बनाया 1 साल में -4.7% का। और ये जो इन्वेस्टिंग टूल है, ओके, प्रोपिक्स एआई, प्रोपिक्स एआई के अंदर ये जो स्ट्रैटेजी है, ओके, भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स, इसने रिटर्न बनाया दोस्तों क्लोज टू 12.5% का, 12.4% रिटर्न्स। और यही अगर आप ये चीज़ को 5 साल पे क्लिक कर दो, तो अगर आपने 5 साल पहले ये स्ट्रैटेजी के ऊपर पैसे लगाए होते, तो ये जो भारत मार्केट आउट परफॉर्मर है, इसने रिटर्न दिए होते 411% और निफ्टी ने दिए होते खाली 56% रिटर्न। तो इनका ये जो टूल है ना, ये बहुत ही अच्छे स्टॉक्स को पिक करता है। और ख़ास करके भारत मार्केट आउट परफॉर्मर है, ये बहुत ही अच्छा इनका प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है। जिसके अंदर होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप नीचे आके देखोगे ना, तो पिक्स हिस्ट्री, ये जो है ना, ये स्टॉक्स पिक्स का हिस्ट्री है। अभी ये जो आपको स्टॉक दिख रहे हैं ना, ये हर महीने की 1 तारीख को जो भी स्टॉक ऐड होते हैं यहाँ पे दिख जाते हैं, जो भी स्टॉक रिमूव होते हैं यहाँ पे दिख जाते हैं। तो अभी चल रहा है जुलाई मंथ, 1 जुलाई को इप्का लैब इन्होंने लिया, ओके, ऐड किया, विप्रो ऐड किया, एम्बेसी ऐड किया, ओके। और बाय द वे मैं इप्का लैब का चार्ट भी देखा था, ओके। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे से मैंने
लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इप्का लैब। तो मैंने ना देखा कि क्या ये स्टॉक सच में अच्छा पिक कर रहा है क्या, तो मैंने ना देखा कि एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला चार्ट है, तो फिर मुझे अच्छा लगा लाइक ये जो है इनका। तो बाय द वे दोस्तों, मैं ना इप्का लैब को मैंने टेक्निकल एनालिसिस पे लगा के देखा, जैसे आपने भी चार्ट देखा होगा, और मुझे अच्छा लगा कि हाँ यार ये सही स्टॉक्स पिक कर रहा है। तो ये जो सारे एडेड दिख रहे हैं ना, ये सारे स्टॉक्स इसने ऐड किए हैं और ये सारे स्टॉक्स इसने रिमूव किए हैं। 42% का प्रॉफिट में इसने, मतलब 42% का प्रॉफिट लॉक करके फिर इसने रिमूव किया है। IDBI ने इसको रिटर्न दिया 14.2% का, महाराष्ट्र बैंक ने क्लोज टू 43% का रिटर्न दिया, बैंक ऑफ इंडिया ने 3.6% का रिटर्न दिया। तो ये स्टॉक्स को बेसिकली क्यों रिमूव कर रहे हैं और क्यों ऐड कर रहे हैं, इसका रेशनल भी दिया हुआ है। ये देखो, यहाँ पे रेशनल देखोगे ना, तो यहाँ पे रेशनल है, मोमेंटम रेशनल है, टेक्निकल फंडामेंटल दोनों को मिक्स करके ये जो AI है बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स को यूज़ करके लाइक ये स्टॉक्स को पिक करता है। और अगर आपको समय है तो समझो कि अगर आपको जानना है कि इप्का लैब इसने क्यों पिक किया था, तो प्रो रिसर्च करके इनका लाइक यहाँ पे जो साइड में लिंक है, जहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इसकी पूरी रिसर्च रिपोर्ट भी देखने मिल जाएगी। ओके, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे स्टॉक्स इन्होंने पिक किए और यहाँ पे ये पूरी आउट परफॉर्मर की लिस्ट है। ओके, इनका मदरसन सुमी आउट परफॉर्म किया, 34% का रिटर्न दिया। आनंद राठी ने इन्होंने लाइक जो पिक किया था उसने 18.4% का रिटर्न दिया। इप्का लैब ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। तो ये स्पॉटलाइट है, स्टॉक्स स्पॉटलाइट। अभी हम लोग पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे इसने जो भी स्टॉक्स पिक किए थे, ओके, उसका पूरा एनालिसिस है कि उसका पूरा रेटिंग है, बेसिकली इसका फेयर वैल्यू क्या है, टारगेट क्या है, और ओवरऑल हेल्थ क्या है इसका, ओके, फंडामेंटली टेक्निकली मार्केट कैप क्या है, डिविडेंड पर शेयर क्या है। तो ये हर एक चीज़ का यहाँ पे आपको डेटा दिखता है और यहाँ पे इसके बारे में पूरा दिया हुआ है, ओके, कि ये बैक टेस्टेड डेटा है, ठीक है, पिछले 1 जन 2019 से। ओके, ये जो रीबैलेंसिंग होता है मंथली बेसिस पे होता है, लार्ज कैप है, और रिस्क जो है इसके अंदर कम है, मतलब मोटा मोटी स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स है। ओके, तो दोस्तों ये आप चेकआउट कर सकते हो और मुझे बहुत ही अच्छा प्रोपिक्स AI जो है बहुत ही अच्छा टूल लगा। और वापस इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो इसके कुछ दूसरी स्ट्रेटजीज भी हैं। तो ये तो हमने देखा था भारत मार्केट आउट परफॉर्मर, इनका भारत इंफ्रा टाइटन करके है, ठीक है, जो इंफ्रा के स्टॉक्स को बेसिकली लाइक ट्रैक करता है और उनकी ऊपर पूरा स्ट्रेटजी है, इंफ्रा के स्टॉक्स को पिक करता है ये AI जो टूल है। ये है मिड कैप मूवर्स। तो अगर आप इसके ऊपर जाओगे तो ये जो AI इन्वेस्टिंग टूल है, ओके, ये ऑटोमेटिकली मिड कैप जो स्टॉक्स हैं, ओके, उसको पिक करता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो भारत मिड कैप मूवर्स, ओके, तो ये मिड कैप स्टॉक का है। अगर इसके भी ऊपर अगर हम लोग बैक टेस्ट करते हैं कि आपने 5 साल पहले अगर इसके ऊपर रिटर्न पैसे डाले होते तो कितने बनते हैं, ये देखो इनका जो मिड कैप वाला स्ट्रैटेजी है भारत मिड कैप मूवर्स, ये भी अच्छा है। इसने 500% से ज़्यादा % का रिटर्न दिया था, और बल्कि निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स ने 142% का रिटर्न दिया था। ओके, तो ये सारी इनकी स्ट्रैटेजीज थी जो मुझे बतानी थी, और बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिंग टूल है, इसको आप ज़रूर चेकआउट करना। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं, इनका ना एक वॉरेन AI करके एक और फीचर है। ये देखो नीचे वॉरेन AI लिखा हुआ था, तो यहाँ पे जाके आप कोई भी स्टॉक का नाम डालोगे ना, देखो यहाँ पे आप साइड में आओगे ना, ये देखो चार्ट, सेव्ड वर्क और वॉरेन AI सेकेंड लास्ट जो टूल है, इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे समझो कोई स्टॉक का नाम डालते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, ओके, तो ये पूरा उसका रिसर्च कर देगा और हमें बता देगा कि इसका पोटेंशियल अपसाइड कितना है, क्या टारगेट होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या इसके फंडामेंटल है, क्या टेक्निकल है, पूरा ऑटोमेटिकली ये रिसर्च करके दे देगा। ठीक है, तो ये देख रहा है, अभी कर रहा है, ये देखो इसने पूरी समरी दे दी। ठीक है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्री का पूरा इसने एनालिसिस कर दिया कि कितने पे ट्रेड कर रहा है, इसके फंडामेंटल्स क्या है, क्या मार्केट कैप है, और अभी इसका 52 वीक हाई कहाँ पे है, ओके, पी रेशियो क्या है, ओके, ये पूरा इसने निकाल के दे दिया है। ठीक है, और अभी हम लोग और नीचे चलते हैं, तो ये देखो कि इसका ग्रोथ कहाँ से आ रहा है, टेक्निकल करंट प्राइस क्या है, और ये देखो ये स्ट्रॉन्ग बाय बोल रहा है। ओके, और थोड़ा नीचे जाओगे तो इसका पूरा फाइनल वर्डिक्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों ये आपको पूरा बता देता है कि क्या इसकी पोटेंशियल अपसाइड है,
क्या इसके फंडामेंटल्स है, क्या इसका टेक्निकल्स है, क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये पूरा आपको इनका जो वॉरेन एआई जो टूल है वो बता देता है। दोस्तों इसको आप जरूर चेकआउट करना, बहुत ही अच्छा इनका इंटरेस्टिंग एआई टूल लगा मुझे। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा समझ में आ चुका होगा कि प्रोपिक्स एआई एक लाइक एआई इन्वेस्टिंग टूल है जो अलग अलग स्ट्रेटजीज बना के रखा है, ऑटोमेटिक स्टॉक्स को रीशफल करता है, रीबैलेंस करता है एवरी मंथ, और मंथ की 1 तारीख को रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और वॉरेन एआई करके टूल है जहाँ पे आप कोई भी स्टॉक का एनालिसिस करवा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जुलाई सेल चालू है, गेट 60% ऑफ। तो अभी इसको बाय द वे लेना कैसे है, मैंने आपको पूरा बता दिया कि कौन सी स्ट्रेटेजी है, क्या मिलता है, क्या एडवांटेजेस हैं। लेकिन इनकी जो प्लान है इन्वेस्टिंग प्रो के, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, क्लेम सेल नाउ, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इनका जो सेल है उसका हम लोग फ़ायदा उठा पाएंगे। और इन्वेस्टिंग प्रो के दोस्तों वैसे 2 प्लान हैं, एक प्लान है प्रो एंड दूसरा प्लान है प्रो प्लस। अच्छा बाय द वे ये जो प्लान है इनके, अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से बाय करते हो ना, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो पिंड कमेंट में दिया हुआ है, अगर आप वहाँ से बाय करते हो ये प्लान को, तो ये जो 60% ऑफ मिल रहा है उसके ऊपर और आपको 15% ऑफ मिलेगा। एंड बाय द वे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फ़र्क क्या है दोनों में, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि दोस्तों अगर आप प्रो प्लान को लेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक ही स्ट्रैटेजी मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रो प्लस को लोगे तो यहाँ पे पाँचों के पाँचों स्ट्रैटेजी मिलेंगी जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे। आपको पता है मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रैटेजी ऐसा है जो लाइक एक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न जनरेट करता है, और वहाँ पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज थी और वो बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स को फाइंड आउट करके दे रही थी, और उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा था। तो वो प्रो में एक ही स्ट्रैटेजी मिलेगी और प्रो प्लस में आपको पाँचों की पाँचों स्ट्रैटेजी मिलेगी। दूसरी चीज़, प्रो के अंदर आपको जो वॉरेन एआई के क्रेडिट है ना वो 50 ही मिलेंगे। तो समझो कि आपको कोई स्टॉक पसंद आया और आपको जानना है कि उसका एंट्री प्राइस क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपके ना क्रेडिट जल्दी खत्म हो सकते हैं क्योंकि आपको 50 ही क्रेडिट मिलेंगे। लेकिन अगर आप प्रो प्लस को लेंगे ना तो यहाँ पे 500 वॉरेन एआई के क्रेडिट मिलेंगे, तो आप ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस कर सकते हो। ओके, और बाय द वे वैसे अगर आप प्रो प्लान अभी लेंगे ना तो आप इसको बाद में अपग्रेड भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ को भूलना मत, बाद में आपको जो 15% जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है ना 60% पे, वो नहीं मिलेगा। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको रिसर्च पीडीएफ रिपोर्ट मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको एडवांस स्टॉक स्क्रीनर मिलेंगे। ओके, कस्टमाइजेबल मैट्रिक्स व्यू मिलेगा। तो यहाँ पे ना दोस्तों बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो आपको डे टू डे एक्टिविटी में काम आएंगे आपके रिसर्च करने में प्रो प्लस के अंदर। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्रो प्लस लीजिए। और इसको लेना कैसे है, इसका जो ये बटन है क्लेम सेल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये में रीडायरेक्ट करेगा जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिलेगा अबाउट द 60% डिस्काउंट विच इज़ अवेलेबल। ओके, और कहाँ से खरीदना है इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पिंड कमेंट में भी दिया हुआ है। तो ज़रूर दोस्तों इसको चेकआउट करना। ये आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आप लाइक ये आपका प्लान है, यहाँ पे लिमिटेड टाइम ऑफर का डिस्काउंट लग गया, और ये ईयरली प्लान सेविंग का बेसिकली लाइक डिस्काउंट मिल गया, प्लस फाइनेंस विद सुनील के लिंक से अगर आप करते हो ना तो प्लस और 15% ऑफ मिला। दोस्तों ज़रूर इन्वेस्टिंग प्रो के टूल को चेकआउट करना, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट पे, और ये चार्ट बहुत प्यारा है दोस्तों, और इसका है ना इसका जो रूप है वो अनोखा रूप है। और ये अनोखा रूप कैसे है मैं आपको समझाता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये जो बॉटम रिवर्सल है, ये जो ट्रेंड जहाँ पे एंड हुआ है, यहाँ पे ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है, ये देखो, ये वॉल्यूम बार 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 देखो। मतलब जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है ना उसके बाद में इतने कम टाइम फ्रेम में, लाइक फरवरी से जुलाई तक, मोटा मोटी 5 महीने में इतने बड़े बड़े वॉल्यूम बार ये चार्ट के अंदर फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहे हैं। और जब भी ज़्यादा लाइक भारी मात्रा में वॉल्यूम के बार बने ना, और वॉल्यूम के बार कितने, 29 मिलियन का वॉल्यूम बार, 26 मिलियन का वॉल्यूम बार, इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि जो स्मार्ट मनी है ना वो इस चार्ट के अंदर इंटरेस्ट बता रहे हैं एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंड। क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पे इसका जो ट्रेंड है ना बॉटम आउट हो रहा है, आप देख सकते हो ऊपर से प्राइस नीचे आया था, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लाइक जो स्मार्ट मनी है उनका एक्शन कंप्लीटली विजिबल है ये वॉल्यूम बार के अंदर। ओके, तो दोस्तों ये चार्ट को ज़रूर मिस मत करना। और यहाँ पे देखो आप, ये चार्ट ने एक बार रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, ओके, दूसरा यहाँ पे लिया, तीसरा रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे लिया,
एंड फोर्थ रेजिस्टेंस दोस्तों इसने यहाँ पे लिया है। और अब दोस्तों 4 बार ऑलरेडी कोशिश कर चुका है ब्रेकआउट करने की ऊपर के साइड की, लेकिन सक्षम नहीं रहा है, ब्रेकआउट कैंडल नहीं बनी है। बट अब अगर ये जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट कैंडल बनती हैं तो फिर इस चार्ट को आपको रिव्यू करना चाहिए आपके स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड चार्ट दोस्तों। दिस इज़ वेरी नाइस लुकिंग चार्ट, ये बहुत ही अच्छा लर्निंग दे सकता है आने वाले दिनों में, इसको रडार पर रखिएगा दोस्तों। इसके बाद का जो चार्ट लाया हो ना, वो एक चार्ट ऐसा है दोस्तों, जब भी ये चार्ट ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है टाइटनेस वाला, जैसे यहाँ पे इसने ऐसा प्राइस एक्शन बनाया टाइटनेस का, ब्रेकआउट मिला और काफ़ी हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। जब ये चार्ट ने यहाँ पे एक ऐसा प्राइस एक्शन बनाया, ओके, ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला। जब ये चार्ट ने यहाँ पे एक टाइटनेस का एरिया बनाया और जब यहाँ से गैप अप मिला तो आप देख सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिला। तो दोस्तों सेम चीज़ दोस्तों अभी वापस हमें इस चार्ट के अंदर एक मिनी कप एंड हैंडल के फॉर्म में एक चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। और दोस्तों मज़े की बात देखो, मज़े की बात यह है कि दोस्तों यहाँ पे पिछले एक हफ्ते से उससे भी ज़्यादा इसका जो प्राइस है एकदम टाइटनेस वाले प्राइस एक्शन जोन में चले गया है एंड मोटा मोटी वॉल्यूम भी कंप्लीटली ड्राई अप हो चुका है। एक ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। ओके, अगर आपकी वॉल्यूम एक्शन कम होते जा रही है और आपका जो प्राइस है समझ लो कि साइडवेज में है, समझ लो कि यहाँ पे कप एंड हैंडल बना, यहाँ पे प्राइस साइडवेज जा रहा है और वॉल्यूम एक्शन धीरे धीरे कम होते जा रहा है, इसका मतलब जो सेलिंग प्रेशर है, जो बेसिकली रेड वॉल्यूम बार क्रिएट होते हैं, दैट डिनोट्स द सेलिंग प्रेशर। तो सेलिंग प्रेशर कम होते जा रहा है। जब ब्रेकआउट मिलेगा ना रेजिस्टेंस का तो क्या होगा, वहाँ पे हमें एक अच्छी लर्निंग देखने मिलती है जब ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो एक्शन है वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहा था, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर खत्म हुआ है। और अभी दोस्तों इस चार्ट को आपको अपने रडार पे ज़रूर रखना चाहिए। अगर ये जो रेजिस्टेंस है, अगर इसका हाई टूटता है, एक ब्रेकआउट कैंडल बनती है, देन दिस चार्ट नीड्स योर अटेंशन। Okay, this is the chart which you have to keep on your radar and please keep this chart on your watch list. Okay, it will give you very good learning. तो ये चार्ट को भी ज़रूर अपने रडार पे रखिएगा। अभी दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। दोस्तों नेक्स्ट चार्ट के ऊपर जाऊँ उसके पहले बता देता हूँ कि दोस्तों ये जो चार्ट है हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन दोस्तों ये जो 6 चार्ट है ना, ये 6 चार्ट में से जो मेरे 2 फेवरेट चार्ट हैं, ओके, जो आने वाले दिनों में सबसे हाई कन्विक्शन है, ये 6 चार्ट में से 2 मोस्ट हाई कन्विक्शन चार्ट जो है मेरे मेंबर ओनली वीडियो में बताता हूँ। मेंबर ओनली वीडियो दोस्तों सैटरडे को, ये सैटरडे आप सुबह ये वीडियो देख रहे हो, शाम को वीडियो आ जाता है। तो अगर आपने दोस्तों अभी तक हमारा मेंबर ओनली कंटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी दैट विल बी दिस मच, लेकिन जो वैल्यू मिलेगा ना दोस्तों वो आपको 100x वैल्यू मिलेगा आपको मेरे मेंबर ओनली वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक कंटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है मेंबर ओनली वीडियो को, तो वो ज़रूर कंटेंट को सब्सक्राइब कर लेना। कैसे सब्सक्राइब करना होता है, जो सब्सक्राइब बटन होता है ना यूट्यूब चैनल के, वहाँ पे जो स्टार बटन होता है ज्वाइन का, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सारे प्लान देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों ये चार्ट की बात करते हैं। बाय द वे ये जो चार्ट है ना दोस्तों, ये मुझे अच्छा क्यों लग रहा है पता है, क्योंकि ये जो कंपनी है, ये कंपनी का मूड क्या बताए। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहली बात तो है ना, ये जो चार्ट है जब भी ऐसे देखो लाइक यू नो, अभी देखो यहाँ पे एक ऐसा टाइटनेस वाले प्राइस एक्शन में चले गया था। देखो यहाँ पे देखो, आप नोटिस करो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा रिएक्शन क्या होगा, व्हेन द चार्ट गिव्स ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड इट विल गिव अस गुड लर्निंग, ओके। एंड बाद में देखो एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला जब यहाँ पे चार्ट ने ब्रेकआउट किया, देखो एक अपसाइड दिया। अब बाद में वापस दोस्तों जब यहाँ की बात आई, ओके, यहाँ पे भी ये चार्ट मैंने कवर किया दोस्तों। आपको पता है या नहीं पता है, ये जो आप देख रहे हो ना ये टाइटनेस वाला एरिया, बाय द वे ये इसको हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे देखो मोमेंटम कितना स्ट्रांग मिला है, ओके। फिर वापस दोस्तों ये साइडवेज में गया, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया और सेम दोस्तों प्राइस एक्शन अभी वापस बना रहा है। मैं आपको बोलूँगा अगर ये ब्रेकआउट करता है ना 1446 के ऊपर, तो दोस्तों ये चार्ट आपकी अटेंशन मांगता है, ओके। अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल बनती है ना ये रेड लाइन के ऊपर, तो दोस्तों इस चार्ट को ज़रूर रडार पर रखिएगा, एक अच्छी लर्निंग दिखा सकता है। एंड लुक एट द वॉल्यूम एक्शन विच वी हैव गॉट रिसेंटली और द पास्ट फ्यू डेज, ओके। बड़े बड़े वॉल्यूम बार हैं, ये दर्शाते हैं, ये एक डिपिक्ट करते हैं कि दोस्तों जो स्मार्ट मनी है वो भी अपने इस चार्ट के अंदर इंटरेस्ट बता रही है, ओके। तो ये चार्ट को भी ज़रूर अपने रडार पर रखिएगा दोस्तों। जो सेकेंड लास्ट चार्ट है, इसके बाद में दोस्तों हमारा जो मल्टी ईयर 8 साल के मल्टी ईयर के रेजिस्टेंस वाला जो चार्ट है ना उसको स्टडी करेंगे। और दोस्तों उसके जो फंडामेंटल है ना वो भी कंप्लीटली टर्न अराउंड हो रहे हैं, ओके। तो ये जो चार्ट है दोस्तों ब्लू स्टोन ज्वेलरी का,
ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाय द वे व्हाई डिड आई ब्रिंग दिस चार्ट, इसका रीज़न ये है दोस्तों, ये जो सेक्टर है, ओके, ये जो सेक्टर है ये बहुत ही फ्रेंजी में था अभी ये सेक्टर ने। अच्छा बाय द वे ब्लू स्टोन ज्वेलरी आप मेरे पहले वाले वीडियो पे जाके देख लेना सैटरडे के, मैंने यहाँ पे भी कवर किया था जब ये ब्रेकआउट सून था, ओके, जब वॉल्यूम कुछ नहीं थी, ब्रेकआउट दिया, काफ़ी भारी मात्रा में वॉल्यूम बनाया, और अभी है ना दोस्तों ये जो ज्वेलरी सेक्टर है ना वो पूरा मोमेंटम में है, और उसके बीच चलते इसके अंदर लाइक ये जो अभी पिछले वीक की जो वॉल्यूम है ना, ये स्टॉक की, ये चार्ट की लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम है। और इससे लर्निंग क्या मिलती है कि जब भी कभी कोई चार्ट के अंदर लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम मिल रही है, इट मीन्स स्मार्ट मनी जो लाइक FIIs DIIs है वो अपना इंटरेस्ट बता रहे हैं। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, सो अगर आपको ऐसी एक्टिविटी देखने मिलती है वॉल्यूम एक्शन की, तो वो चार्ट को दोस्तों आपको कभी भी हल्के में नहीं लेना है। वो चार्ट आपको अच्छी लर्निंग देगा अगर आप उसको रडार पे रखते हो तो, ओके। और यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे इसने दिया, लेकिन एक टाइटनेस का प्राइस एक्शन बना रहा है, काफ़ी दिनों से साइडवेज में चले गया है। अगर दोस्तों 833 के लेवल का ब्रेकआउट होता है ना, तो दोस्तों ये चार्ट को आपको ज़रूर रडार पे रखना चाहिए और रिव्यू करना चाहिए अगर ब्रेकआउट देगा आपके लर्निंग और स्टडी पर्पज़ के लिए। अब दोस्तों फाइनली हमारा जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाला जो चार्ट है ना, 8 ईयर वाला, उसको स्टडी कर लेते हैं। बाय द वे दोस्तों ये वो चार्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था, 8 साल का जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है और अभी टाइटनेस वाले एरिया में है। और दोस्तों इसकी ब्रेकआउट कैंडल देखो कितनी स्ट्रांग है, ओके। एंड जो चार्ट के अंदर अभी जो वॉल्यूम बनी है ना, वो वन ऑफ द लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम है, देखो ये देखो। और ये दोनों वॉल्यूम क्या दर्शा रहे हैं, ये बड़े बड़े बार कि जो स्मार्ट मनी है, जो FIIs है, DIIs है, वो भी इंटरेस्ट बता रहे हैं। और एक 8 साल के सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अभी ब्रेकआउट मिला है, और ब्रेकआउट देखिए एक टाइटनेस का एरिया इसने बनाया है। ऊपर इसने 3 बार रेजिस्टेंस लिया, नीचे सपोर्ट में 2 बार सपोर्ट लिया है। और अभी देखो इसकी अगर ब्रेकआउट कैंडल देखो ना तो कितनी स्ट्रांग है, ओके। और ये है ना दोस्तों साइडवेज में जाना स्टार्ट किया था 2018 से, ओके, 2017-18 से, और अभी दोस्तों इसने ब्रेकआउट दिखाया है। तो ये जो चार्ट है दोस्तों आपको ज़रूर रडार पे रखना है। और अभी हम लोग इसका लाइक जो डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट है उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ये देखो ब्रेकआउट दिया, ओके, ब्रेकआउट देके दोस्तों पिछले 1 हफ्ते से तकरीबन यहाँ पे एक साइडवेज जोन में चले गया है। सो अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको ये चार्ट दोस्तों रडार पे रखना चाहिए। और जब भी दोस्तों ये जो टाइटनेस एरिया है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट कहाँ पे होगा, यहाँ पे 227 के ऊपर। एंड दोस्तों मज़े की बात, ये जो रेन इंडस्ट्री का जो चार्ट है ना दोस्तों, इसके फंडामेंटल्स कंप्लीटली टर्न अराउंड हुए हैं। तो अगर आप इसको स्क्रीनर पे देखोगे, अगर आप इसके फंडामेंटल पढ़ोगे ना, तो दोस्तों आपको बहुत ही भारी लर्निंग मिल सकता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लर्निंग मिलेगा आपको, ओके। तो ये चार्ट को ज़रूर रडार पर रखो। ब्रेकआउट मिलता है 227 के ऊपर, तो इसको रिव्यू करेंगे हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। आई होप दोस्तों ये कंटेंट पसंद आया होगा। वापस आपका क्वेश्चन होगा कि सुनील इसमें से 2 फेवरेट चार्ट कहाँ पे शेयर करोगे, मेरे मेंबर ओनली वीडियो में शेयर करूँगा। तो मेंबर ओनली कंटेंट को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप इच्छुक हो तो आई होप दोस्तों ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, आई वुड से रिवर्सल ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन के बारे में सीखना है ना, तो ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो अगर आप शेयर करना चाहो तो, ताकि उनका भी भला हो जाए। एंड अगर आपने दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और एक पॉजिटिव कमेंट नहीं किया है ना, तो मैं आपसे दुखी हूँ। क्योंकि दोस्तों ये जो मैं चार्ट लेके आया हूँ ना, ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब 2 मिनट लाइक चार्ट के सामने बैठे और चार्ट आपने फिल्टर आउट कर लिया। गाइस दिस रिक्वायर्स योर टाइम, दिस रिक्वायर्स योर एफर्ट, ओके। सो इतनी जो मेहनत लगती है ना, उसके पीछे आप एक पॉजिटिव कमेंट तो कर सकते हो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। तो मैं सभी लोगों से चाहता हूँ कि दोस्तों एक पॉजिटिव कमेंट करो। और आपने देखा होगा मैं आपके जो रिव्यूज़ हैं, सॉरी मैं आपके जो कमेंट हैं, मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, पर्सनली सबको रिव्यू करता हूँ, और मुझे बहुत ही मज़ा आता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ओके। तो ज़रूर एक पॉजिटिव कमेंट करना, लाइक करना। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप वो लोगों में से हो जो वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि यार ये सुनील के लिए एक इनजस्टिस वाली बात है ये चैनल के टूवर्ड्स? यार ऐसा मत करो, ओके। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा ये मनोबल को इंक्रीज़ करें और अच्छा कंटेंट लाने के लिए आप लोगों के लिए। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।